शास्त्रों में बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसको मानते हैं उसको ब्रह्मा कह दो, जिसके पास आप जाते हैं उसको विष्णु और महेश समझ लो। ब्रह्मा का काम है निर्माण करना, और जिस संत में निर्माण का सामर्थ्य हो वो ब्रह्मा है। शिष्यों के भीतर जो गुरु निर्माण कर देता है, नए विचारों का, दिव्य विचारों का निर्माण कर देता है। विष्णु पालन करते हैं, जिसमें संचालन शक्ति अद्भुत हो, जिसमें निर्माण की क्षमता हो, और जब उसको लगे कि मेरी कृपा का दुरुपयोग हो रहा है तो ऐसे में वो मिनटों में संहार करता है। ये तीनों क्षमता जिसमें दिखे वो गुरु है। जरूरी नहीं कि गुरु को ब्रह्मा मान लो, गुरु को विष्णु मान लो, गुरु को शंकर मान लो। गुरु परंपरा में मान लेने की कोई बात नहीं होती, गुरु परंपरा में दिखाने की बात होती। गुरु साबित कर देता है कि मैं ब्रह्मा हूं, गुरु साबित करता है कि विष्णु हूं, और गुरु साबित कर देता है कि शंकर हूं। ऐसा नहीं होता कि मुझे शंकर मान लो, गुरु कभी नहीं कहेगा मुझे शिव मान लो, मुझे विष्णु मानो, मुझे ब्रह्मा मानो। लेकिन अपना ब्रह्मापन, अपना विष्णुपन, अपना शिवपन साबित कर देता है। जिस भगवान कृष्ण को हमने जगत गुरु कहा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, संकल्प मात्र में सुवर्ण नगरी द्वारिका का कृष्ण ने निर्माण कर दिया। संकल्प मात्र में निर्माण कर दिया। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब कृष्ण को ऐसा लगा कि मेरे ही घर के लोग, मेरे ही परंपरा के लोग, मेरे ही पुत्र और पौत्र, मेरे अनुयायी और मेरी परंपरा, संकल्प मात्र में मैंने इन लोगों को जो दिया है, इसको ये लोग अपनी चतुराई समझने लगे। जो मैंने दिया है इसको ये अपनी चतुराई समझते हैं, अथवा तो मैं देता रहता हूं इसको ये लोग मेरी मूर्खता समझते हैं, मेरी बेवकूफी समझते हैं। मेरी उदारता को यदि कोई मेरी बेवकूफी समझते हैं, मेरी मूर्खता समझते हैं, और मेरी कृपा को या फिर अपनी चतुराई समझते हैं, और मेरे ही घर के लोग जब मेरी कृपा का पूरा दुरुपयोग, मैं नहीं लुटाता हूं तो मुझे कृपण कहते हैं, और मैं लुटाता हूं तो मुझे बेवकूफ समझते हैं। तो ठीक है, चलो बेवकूफ बनना ही अच्छा है, तब बेवकूफ कहलाना ही ठीक रहेगा। ऐसा समझकर संकल्प मात्र में रात भर में सोने की नगरी बनाने वाले कृष्ण ने, उस वक्त कृष्ण के चेहरे पर जो खुशी थी वही खुशी थी जब कृष्ण ने कह दिया कि 7 दिन में इसको डुबा दूंगा समुद्र में। तो संकल्प मात्र में ये सोने की द्वारिका को पानी में डुबा सकता है, और संकल्प मात्र में वो निर्माण भी कर सकता है। लेकिन साधारण व्यक्ति को जो स्वयं निर्माण करता है, जो स्वयं निर्माण करता है, उसका नुकसान नहीं देख सकते। कई बार लोग रोते हैं कि हमने ये कैसे बनाया था, हम जानते हैं, हमको 10-20 साल लग गए इसको बनाने में। उसका जब कुछ नुकसान होता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमने बनाया था, हमने निर्माण किया था। अपना जो निर्माण है उसका पतन कोई नहीं देख सकता, लेकिन जिसमें गुरुत्व होता है आसानी से निर्माण कर सकता है, आसानी से वो संचालन कर सकता है, और आसानी से एक पल में पहले की तरह उसकी समाप्ति कर देता है। ये तीनों शक्तियां जिसमें मौजूद हो और ये तीनों शक्तियों को साबित कर दे, वो गुरु है। तो ये श्लोक जो है वास्तव में गुरुत्व की पहचान है।
गुरुत्व की पहचान के लिए हैं कि किसे गुरु माने। जबकि हम लोगों ने यही समझ लिया गुरु को ब्रह्मा मानो, विष्णु मानो, शंकर मानो। बात ये नहीं है, गुरु को पहचाने कैसे, इसका उपाय ये श्लोक है कि जो ब्रह्मा की तरह निर्माण की क्षमता रखता है, विष्णु की तरह संचालन की शक्ति रखता है, और हमारा कर्तव्य क्या है, इसी प्रकार से समर्पण होता है और तभी पूर्ण आनंद में, पूर्ण सुख में वो प्रवेश दे दें। पूर्ण सुख में प्रवेश दे दें तो इसके बाद आप भीतर भी आनंद से रह पाओगे, जिस स्थान में रहोगे आनंद से रह पाओगे, और बाहर की दुनिया में आपका जो व्यवहार है वो बिल्कुल स्वस्थता पूर्वक हो पाएगा। ऐसी कृपा सद्गुरु सभी के ऊपर करें, सभी के ऊपर सद्गुरु की कृपा बनी रहे। गुरु से बड़ा कोई दाता नहीं होता और गुरु से बड़ा कोई रक्षक नहीं होता। रक्षा गुरु ही करता है और लुटाना ये गुरु का ही काम होता है। और ऐसे भाव से हम पूज्य गुरुदेव के चरणों को, पूज्य बापू के चरणों को हम उसी दृष्टि से देखते हैं, दाता के रूप में और रक्षक के रूप में, और वही दृष्टि आप सभी की बने। ऐसी गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, श्री गिरनारी महाराज की जय। सब संत